नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान के 5 प्रदेशों में हो रहे विधानसभा चुनाव यूं तो अब सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव कुछ ज्यादा ही चुनौती वाले बनकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए, पहले कांग्रेस ने यूपी में धमाका किया, महिलाओं को पूरी तरह तवज्जो दी गई और जिसके बाद देश के दूसरे राज्यों की कांग्रेस की महिला नेताओं में खुशी की लहर है। अब बात करें राजस्थान की, तो यहां की कांग्रेस नेता भी काफी खुश हैं कि चलो अगले साल ही सही, कम से कम उन्हें भी पूरी तवज्जो मिलेगी और चुनाव का टिकट भी मिलेगा। लेकिन राजनीति है साहब, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर कल का मौसम कैसा रहे। अब देखिए, सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कल यूपी के दौरे पर थे। गाजियाबाद और साहिबाबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो पब्लिक से मिले थे और कई मुद्दों पर उन्हें भरोसे भी दिलाए गए थे। आज जनाब पंजाब के चंडीगढ़ पहुंचे और कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी की भी खूब तारीफ की। ऐसा कल राहुल जी ने खुद कहा कि आमतौर पर हम लोग कभी डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी। तो जैसा राहुल जी ने खुद कल कहा है कि बहुत जल्द वो फेस डिक्लेयर करेंगे और कार्यकर्ताओं से सलाह करने के बाद करेंगे। अपनी मनमानी कोई नहीं करेगा और जो भी हमें करना है लोगों में यूनिटी डालने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। और खास बात ये कही उन्होंने कि भाई जिसका भी नाम डिक्लेयर करेंगे, जो बाकी लीडर्स वर्कर्स हैं पूरी ताकत के साथ उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे। केजरीवाल साहब का तो वो कहेंगे ना, वो तो विपक्ष में हैं, वो पहले भी यहाँ चुनाव लड़े थे, बहुत बड़े दावे 5 साल पहले किए थे, उनके विधायक जीत कर आए। अब कितने रह गए उनके पास, ये भी देखना चाहिए। भविष्य में उनकी क्या रीति नीति है कोई जानता नहीं, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम के दम पर। खासकर पिछले 3 महीने में पंजाब की सरकार ने बहुत लोगों को साथ जोड़ने का काम किया, खासकर गरीब तबके को। और हम लोग एक अच्छा मैनिफेस्टो लेकर, अच्छी नीतियां लेकर, भविष्य को देखकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी और मणिपुर में भी हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में एक चैलेंज है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से वहाँ विपक्ष में रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैंने कहा असली मुख्य रूप जो भूमिका है विपक्षी, वो प्रियंका जी ने निभाई है। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, हर जगह ऐसा क्यों है कि प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया, सड़कों पर आके लड़े। आप आंकड़े आके देख लीजिए, आंकड़ों में देखिए हजारों वर्कर कांग्रेस पार्टी की जेलों में गए हैं। सपा बसपा तो थी नहीं, वो तब चुनाव के समय आ गए लड़ने के लिए चुनाव, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हम लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं कल यूपी में गया था, अच्छा माहौल बना हुआ है। दरअसल पंजाब में जब ये सामने आया कि कांग्रेस की ओर से बस कुछ ही वक्त में सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, यानी सीएम का नाम ऐलान कर दिया जाएगा, तो पायलट भी खुश हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा क्यों हुआ आप सोचिए, नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल जिस तरह से यूपी में कांग्रेस ने महिला नेताओं को अच्छी तादाद में टिकट दिए हैं और उसी तर्ज पर अब दूसरे राज्यों की महिला नेताओं में खुशी है, ठीक उसी तर्ज पर अब सचिन पायलट भी खुश हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। अब राजस्थान की सियासत की कहानी से तो आप वाकिफ हैं ही। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, सर्दी भी काफी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए सियासत में बेहद गर्मी होगी, क्योंकि अब सचिन पायलट को भी ये उम्मीद हो चुकी है कि जब पंजाब में राहुल गांधी सीएम फेस का ऐलान कर सकते हैं, यानी सीएम का नाम का ऐलान कर सकते हैं, तो फिर बारी राजस्थान की भी तो होगी ही। यानी अगले साल होने वाले चुनाव में राजस्थान में भी कांग्रेस की ओर से अगर मुख्यमंत्री के चेहरे का पहले ही ऐलान हो जाए तो फिर कहने ही क्या। कहानी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिस लड़ाई का धुआं अभी भी धधक रहा है, दरअसल वो आग भी तो इसी मसले पर लगी थी, लेकिन आग तो बुझ गई, बस धुआं बचा है जो हवा के रुख के साथ इधर से उधर फैल रहा है। दरअसल उम्मीद होना जायज है, लेकिन सियासत में वो उम्मीद पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। तो फिर सवाल यही कि पायलट की उम्मीदें पूरी होंगी या फिर कहानी सियासी ही साबित होगी। नमस्कार।